जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज नंबर 21 यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 20 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। साथ में जीएस के 2 टेस्ट पेपर भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आज ये आपके टेस्ट सीरीज नंबर 21 रहने वाली है। तो जिन बच्चे ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल क्वालिफाई कर लिया और रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा ये टेस्ट सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है। अभी तक इसमें आपको 20 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी गई है। ठीक है, तो ये आपका जो पैटर्न है उसके आधार पे टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, जिसमें आपका उत्तराखंड का जीके, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चंस के पैटर्न पर आपका ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, तो 20 टेस्ट पेपर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उनको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे ये टेस्ट पेपर। ठीक है, और ये आज की जो टेस्ट सीरीज है 21 है, इसमें पूरा जो आपका उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको उत्तराखंड के जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज कंप्लीट ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी करे टेस्ट सीरीज का 21 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी जो स्थापना थी स्वामी मनमथन। ठीक है, स्वामी मनमथन ने भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कराई थी अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में 1977 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, तो डोला पालकी आंदोलन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इसका जो मूल जो इसका विषय था किसका था? तो शिल्पकार से संबंधित था ये। ठीक है, तो शिल्पकारों का ये आंदोलन था, शिल्पकार समुदाय का ये आंदोलन था, डोला पालकी। ठीक है, इसमें क्या हुआ करता था, जैसे जो पिछले समय के जो लोग हुआ करते थे उसमें जो ऊंची जाति के लोग होते थे वही अपनी शादियों में डोला और पालकी का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो आपके शिल्पकार जो जाति थी उसको डोला पालकी का प्रयोग करना प्रतिबंधित था। ठीक है, तो उसी के विरोध में शिल्पकारों द्वारा डोला पालकी आंदोलन का चलाया गया था, जिसके बाद वह भी अपने पुत्रियों के विवाह में डोला पालकी का प्रयोग करने लगे थे। 1923 में हुआ था। इसके जो प्रणेता थे, यानी कि इसको किसने चलाया था? तो जयानंद भारती ने चलाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य प्रणेता इसका जयानंद भारती जी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, तो नानक मत्ता गुरुद्वारा आपका सिखों का एक धार्मिक आपका स्थल है। ठीक है, जो गुरु नानक देव थे उनसे संबंधित ये नानक मत्ता गुरुद्वारा है, और यहीं पे आपका नानक सागर बांध भी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नानक मत्ता गुरुद्वारा पूछा है कहाँ स्थित है? तो उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उधम सिंह नगर में सितारगंज में आपका ये नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से कौन सा गुमानी पंत द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है? ठीक है, तो पूछा है कि कौन सा गुमानी पंत द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो गंगा शतक इनके द्वारा लिखित है, सिंहनाद इनके द्वारा लिखित नहीं है, ज्ञान भेषज मंजरी गुमानी पंत जी द्वारा लिखित है, और चित्र पदावली भी गुमानी पंत द्वारा लिखित है। सिंहनाद लिखित नहीं है इनके द्वारा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की नहीं है? ठीक है, तो यहाँ रस्किन बॉन्ड आपको पता है मसूरी के आपके मसूरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के साहित्यकार हैं। ठीक है, तो इनने कई सारी साहित्य की रचनाएं की हैं। यहाँ पे कुछ रचनाएं दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से रस्किन बॉन्ड की नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लंढौर डेज, तो ये इनकी नहीं है। द रॉक इनके द्वारा
रचित रचना है। ए फ्लाइट ऑफ पीजेस ये भी इनकी ही है, और द रूम ऑन द रूफ ये भी इनकी है। आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि द रूम ऑन द रूफ किसकी रचना है, तो रस्किन बॉन्ड की ही है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है, तो लैंडोर डेज इनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखाओं को पराजित किया? ठीक है, तो अंग्रेजों ने देखिए किसको पराजित किया था? गोरखाओं को पराजित किया था। कब किया था? 1816 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद इनके बीच संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेपाली शासकों ने संगोली की संधि कब स्वीकार की? ठीक है, तो नेपाली शासकों ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्च 1816। ठीक है, संगोली की संधि आपकी इसमें नेपाली जो शासक थे, नेपाली जो राजा थे, उन्होंने संगोली की संधि में कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 4 मार्च 1816 को। ठीक है, 4 मार्च 1816, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेट भी आप याद रखिएगा, 4 मार्च 1816। ये संगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो एक तो आपने यहाँ देखा नेपाली शासक, ठीक है, तो नेपाल के जो राजा थे उस समय उनके बीच, नेपाल राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी संगोली की संधि, 4 मार्च 1816। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उत्तराखंड में रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक ताल है रहस्य ताल। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? रूपकुंड ताल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूपकुंड ताल है या फिर रूपकुंड झील है, उसको रहस्यमय ताल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सैकड़ों मानव कंकाल पाए जाते हैं। इसको कंकालों वाली झील भी बोला जाता है, कंकालों वाली झील। प्रकृति की दृष्टि से बहुत सुंदर झील ये आपकी है, रहस्य ताल या फिर रूपकुंड ताल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूपकुंड ताल को रहस्य ताल बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में आयोजित होने वाली कर्माचलीय रामलीला किस शैली से संबंधित है? ठीक, तो कर्माचलीय रामलीला किस शैली से संबंधित है? अल्मोड़ा शैली से संबंधित है कर्माचलीय रामलीला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी शैली है? अल्मोड़ा शैली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है आपका, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके श्री सतपाल महाराज। श्री सतपाल महाराज जी द्वारा मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कुमाऊं का कौन सा स्थान है जो रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? वह स्थान है आपका अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको ताम्र नगरी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में है। बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, देहरादून में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ तहसील दे रखी है, उसके आगे आपको जनपद दे रखे हैं। जैसे गैरसैंण तहसील है चमोली में है, बिल्कुल ठीक है। खटीमा तहसील आपकी चंपावत में है, ये आपका गलत है। बेतालघाट तहसील नैनीताल में, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ए और सी आपका सही है, बी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खटीमा तहसील आपका चंपावत में नहीं है, खटीमा तहसील आपका कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उत्तराखंड के किस जिले में टाक खनिज पाया जाता है? ठीक है, तो टाल के खनिज होता है, उत्तराखंड में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। किस किस जनपद में पाया जाता है? देखिए, बागेश्वर में भी पाया जाता है, अल्मोड़ा में भी पाया जाता है और पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है। यानी कि तीनों जनपद में पाया जाता है टाल के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था? ठीक है, तो विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो जोशीमठ से रणचूला कोट अपनी राजधानी को स्थानांतरित किसने किया था? ये क्या था? अशांति देव ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अशांति देव ने जोशीमठ से शिफ्ट कर दी थी अपनी राजधानी रणचूला कोट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, तो उत्तराखंड में खनन नीति आपकी लागू है, इसकी घोषणा सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसकी घोषणा सर्वप्रथम हुई थी 4 अप्रैल 2001 को। ये डेट आपने याद रखें, 4 अप्रैल 2001 उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई थी, 4 अप्रैल 2001। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड देखिए पर्वतीय क्षेत्र आपको पता है, तो उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्र जो है उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चिरपाइन भी पाए जाते हैं, सप्रूस टाइप के भी पाए जाते हैं, देवदार भी पाए जाते हैं, यानी कि तीनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी पाए जाते हैं उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप पता है, आप सभी को पता होगा, नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद में उत्तराखंड का हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो केंद्रीय भ्रंश रेखा किस हिमालय के मध्य स्थित है? तो वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है आपकी केंद्रीय भ्रंश रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम गीत है? ठीक है, तो कुछ उत्तराखंड के यहाँ पे गीत दे रखे, चौफुला, लामण, बाजूबंद। तो ये क्या प्रेम गीत है? तो चौफुला भी प्रेम गीत है, लामड़ भी प्रेम गीत है और बाजूबंद भी प्रेम गीत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी आपके क्या हैं? उत्तराखंड के प्रेम गीत हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में स्थापित विशाल शिलालेख स्तंभ है। ठीक है, तो देखिए यमुनोत्री मंदिर आपका कहाँ है? आपका उत्तरकाशी जनपद में है। उस मंदिर के प्रांगण में एक विशाल शिलालेख स्तंभ है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका दिव्य शिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिव्य शिला कहा जाता है जो विशाल शिला स्तंभ यमुनोत्री के प्रांगण में स्थापित हो रखा है। दिव्य शिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा जो आपका जनपद है, अल्मोड़ा जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, स्थापना 1891 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार को श्रीनगर से जोड़ता है? ठीक है, तो दोनों ही आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में है, कोटद्वार भी और श्रीनगर भी। कोटद्वार को श्रीनगर से जोड़ता है कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 119। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्वी रामगंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? तो पूर्वी रामगंगा नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन आजीवन इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन की सदस्य रही? ठीक है, तो कौन जो इंडिया वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रही आजीवन? शिवानी देवी शाह, कुंती वर्मा, कमलेंदुमती शाह या फिर श्रीमती चंद्रवती लखनपाल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कमलेंदुमती शाह जो थी उत्तराखंड की, अ, वह आजीवन इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन की सदस्य रही थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, हरि सिंह थापा का संबंध किस सेल से है? ठीक है, तो हरि सिंह थापा कौन थे? देखिए 1958 में जो थर्ड एशियाई गेम्स हुए थे, थर्ड एशियाई गेम्स हुए थे, उसमें हरि सिंह थापा जी ने रजत पदक 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 जीता था। रजत पदक जीता था। ठीक है, तो किस खेल में जीता था? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, तो बॉक्सिंग खेल में इन्होंने रजत पदक जीता था 1958 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किससे संबंधित है इनका? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो आपके एशियाई गेम्स हुए थे 1958 में टोक्यो में हुए थे।
ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। हल्द्वानी इसका राइट आंसर है। हल्द्वानी है आपका गोला नदी के तट पर। हल्द्वानी जो आपका नैनीताल जनपद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नंदप्रयाग किस परगना में स्थित है? दसौली में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में या फिर देवप्रयाग में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दसौली में। नंदप्रयाग जो है आपका दसौली परगने में स्थित है। नंदप्रयाग जो है आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के तट पर के संगम पे, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नंदप्रयाग किस परगने में? दसौली परगने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नरीमन हाउस, ठीक है, तो मुंबई स्थित नरीमन हाउस पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए किस वीर योद्धा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह बिष्ट, सूरवीर सिंह पवार या फिर मावो सिंह भंडारी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह भंडारी को अशोक चक्र दिया गया था। मुंबई स्थित निर्मन हाउस में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। ठीक है, राजेंद्र सिंह बिष्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, किमिनी गांव शैल चित्रों में चित्रांकन किया गया है। ठीक है, तो किमिनी गांव आपका कहाँ है? चमोली जनपद में। किमिनी गांव से शैल चित्र प्राप्त हुए थे। किसके शैल चित्र प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे आपके हथियार एवं पशु। ठीक है, तो पत्थर से बने जो हथियार थे और जो पशुओं के चित्रांकन मिले हैं आपके किमिनी गांव के शैल चित्रों में। ठीक है, ये जो आपके हथियार और पशुओं के जो शैल चित्र मिले किस रंग में थे? ये सफेद रंग में। ये भी आप याद रखिए, सफेद रंग के हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले थे किमिनी गांव से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये पूरे भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। कौन था ये? उत्तराखंड में ही है। जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, उधम सिंह नगर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये हुई थी आपकी 17 नवंबर 1960 को हुई थी इसकी स्थापना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू। 17 नवंबर 1960 भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, जिसको डीजीपी बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो प्रथम महिला की बात हो रही है। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक कांत शरण पहले डीजीपी थे उत्तराखंड के। ठीक है, फर्स्ट यहाँ महिला की बात हो रही है, महिला में कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, ये आपका गलत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, बिल्कुल ठीक है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में, बिल्कुल ठीक है। बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा जनपद में, बिल्कुल ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में नहीं, कहा है आपका चमोली जनपद में है। ठीक है, चमोली जनपद में, इसलिए गलत हो जाएगा। तो गलत युग्म ही चेंज करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है, तो हुड़किया बोल आपका आपके गीत है जो उत्तराखंड में गाया जाता है। कब? रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब गांव में धान की वो रोपाई या फिर गुड़ाई की जाती है तो उस समय हुड़किया बोल गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं तो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो प्रजाबंधन नामक समाचार पत्र था, ये आपका साप्ताहिक प्रकार का था। ठीक है, तो साप्ताहिक था, साप्ताहिक पत्र था। ये कब से जारी हुआ था? तो 1947 से जारी हुआ था। कहां से? रानीखेत से। किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था?
तो ये जयदत्त बेला को, ठीक है, इन इसके प्रकाशन का श्रेय जाता है जयदत्त बेला को। उन्होंने 1947 में रानीखेत से प्रजाबंधु नामक साप्ताहिक पत्र चलाया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। महाभारत काल में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो महाभारत काल जो था उसमें कुनिंद नरेश जो थे, कुनिंद राजा थे, उनको द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो महाभारत काल में द्विज श्रेष्ठ के नाम से किसको जाना जाता था, कुनिंद नरेश या फिर कुनिंद राजाओं को जाना जाता था द्विज श्रेष्ठ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कुमाऊं के विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी के साहित्य गुमानी ज्योति का संबंध किस सदी से है, ठीक है। तो गुमानी ज्योति किसका किस की रचना है, तो ये डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी की है, ठीक है। किस सदी से इसका संबंधित है, तो 10वीं सदी से संबंधित है आपकी गुमानी ज्योति का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है, ठीक है। तो विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो अलकनंदा नदी पे है, अलकनंदा नदी पर है इसकी, ठीक है। ये आपका किस जनपद में है, चमोली जनपद में है। चमोली जनपद में विष्णुगाड़ पीपल जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता कितनी है, तो 444 मेगा वॉट की ये आपकी क्या है, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है ये विष्णुगाड़ पीपल कोट जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये था टेस्ट सीरीज 21, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया, उनसे संबंधित स्टैटिक फैक्ट जो थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम्स में सफलता चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से देखिए इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ में एक मार्गदर्शन आपको दिया जाता है कि आपने कैसे फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, कोई भी जो आपकी वैकेंसी आती है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, आगे आपका क्या बोलते हैं कि प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल में यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी कोई वैकेंसी आती है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे अवगत कराता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए और तो इसलिए अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगा पिछली जो टेस्ट सीरीज की जो वीडियोस हैं उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम को क्लियर करने में। ना कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वीडियो वीपीडीओ का ग्रुप सी के जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप इसको वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज की जो वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, चैनल को देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।